नमस्कार दोस्तों, रियल इंडिया चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूँ। जब तक मैं आपको अपडेट दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे वाला बटन भी जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट है कि प्रदेश सरकार ने वापस लिया अधिकार, विश्वविद्यालय बोर्ड निगम नहीं कर सकेंगे भर्तियां। अब एचएसएससी भरेगा ग्रुप सी एवं डी की रिक्तियां। तो खट्टर सरकार ने प्रदेश में चल रहे बोर्ड निगमों विश्वविद्यालयों जैसे स्वायत्त प्रदान प्रदान संस्थानों से भर्तियों के अधिकार वापस ले लिए हैं। अब इनमें से ग्रुप सी व डी के कर्मचारियों की भर्तियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी और सरकार द्वारा हाल में ही लागू की गई संयुक्त पात्रता परीक्षा के आधार पर ही बनी मेरिट लिस्ट से इन पदों को भरा जाएगा। तो इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, उच्चतर शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग व कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिवों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक में सभी कुलपतियों को सरकार के फैसले से अवगत करा दिया था। आदेश के मुताबिक विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक स्टाफ में रजिस्ट्रार, डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, डीपी, लाइब्रेरियन, डिप्टी और असिस्टेंट लाइब्रेरियन को छोड़कर सभी पदों को एचएसएससी की मार्फत भरा जाएगा। और हरियाणा में स्वायत्त संस्थाएं जैसे बोर्ड निगम, सरकारी कंपनियां, विश्वविद्यालय अपने स्तर पर ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां करती रही हैं। तो इन भर्तियों में पारदर्शिता नहीं होने के चलते भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप लगते रहे हैं और विधानसभा में भी यह मुद्दा खूब जोर शोर से उठ चुका है। तो प्रदेश सरकार ने इन संस्थाओं को एचएसएससी के दायरे में ला दिया है, जिससे भर्तियों में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। एचसीएस की लिखित परीक्षा 23 अप्रैल से। हरियाणा लोक सेवा आयोग एचसीएस ने अगले 2 महीने में एचसीएस अफसरों से लेकर विभिन्न महकमों से डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, दंत चिकित्सक, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, इलेक्शन, तहसीलदार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में साइंटिस्ट पद के लिए होने वाली लिखित परीक्षाओं का शेड्यूल घोषित कर दिया है। 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती का दौर चलेगा। तो यह रहेगा शेड्यूल। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी 23 अप्रैल, असिस्टेंट प्रोफेसर 24 अप्रैल, इलेक्शन तहसीलदार 25 अप्रैल, साइंटिफिक 25 अप्रैल, दंत चिकित्सक 21 मई, उप निदेशक 22 मई, एचसीएसएम एलॉयड सर्विस 30 मई। दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट है कि निदेशक ने एनएचएम की भर्ती रद्द करने के निर्देश दिए हैं। तो आज जानते हैं क्या आपको डिटेल। निदेशक ने फिर दिए एनएचएम भर्ती रद्द करने के निर्देश। पानीपत, दिसंबर 2019 के स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के तहत 66 विभिन्न पदों पर हुई भर्ती में घोटाला सामने आ चुका है। इसकी जांच सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा चुकी है। बावजूद इसके डीसी व सिविल सर्जन के स्तर पर भर्ती को रद्द नहीं किया जा रहा है। अब एनएचएम के निदेशक ने दोबारा आदेश जारी करते हुए कहा कि भर्ती को रद्द किया जाए और इस संबंध में पहले भी निर्देश जारी हो चुके हैं। एनएचएम मुख्यालय में इस संबंध में कोई भी जांच लंबित नहीं है। और वहीं दूसरी ओर जिला परिषद के सीईओ विवेक चौधरी उन अभ्यर्थियों की पदवार सूची तैयार कर रहे हैं जिनको चयन कमेटी ने 20 में से 20 अंक दिए थे और इस भर्ती में शामिल चयन कमेटी पर भी निदेशक की ओर से कार्रवाई के निर्देश जारी हो चुके हैं। एनएचएम भर्ती घोटाला, डीसी और सिविल सर्जन से भर्ती रद्द करने की सिफारिश की। तो संतलाल वर्मा सिविल सर्जन जो आए जानते हैं क्या कहते हैं। अब तक उनको ऑर्डर नहीं मिली है और ऑर्डर मिलने के बाद मुख्यालय की ओर से मिले निर्देशों का पालन किया जाएगा। संतलाल वर्मा सिविल सर्जन। तीसरी बड़ी अपडेट है दोस्तों, ग्रुप बी सी के सेवा नियम नए बनने से अटकी नई भर्तियां। परिवहन विभाग में 3000 पद खाली, कार्यशाला कर्मियों खाली चल रहे थे। 51 पदों पर लंबे समय से भर्ती नहीं। चंडीगढ़, हरियाणा परिवहन विभाग में ग्रुप बी व सी के लिए नियम न बनने से नई भर्तियां अटक गई हैं और 3000 से अधिक पद नहीं भरे जा रहे हैं। कार्यशाला कर्मियों के 23 से 51 रिक्त पदों पर लंबे समय से भर्तियां नहीं हो पाई हैं। पुलिस महकमे में मिलने वाला स्टाफ वो भी नहीं मिल पाया है। तो परिवहन विभाग ने यह जानकारी विधानसभा में मान समिति के सामने दी है। तो भाजपा विधायक सुभाष सुधा ने इस समिति के चेयरमैन हैं। उन्होंने विधानसभा में प्रस्तुत समिति की 48वीं रिपोर्ट में खाली पदों और उससे कामकाज पर पड़ रहे असर का विस्तार से जिक्र किया। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक नए नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, जिससे विभाग में भर्तियां करने में असमर्थ है। विभाग में स्टेनो टाइपिस्ट के 23 पद और चपरासी के 34 पद की मांग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी हुई है। आउटसोर्सिंग नीति के तहत ग्रुप डी में 139 कर्मियों को डीसी रेट पर रखा हुआ है और काम चलाने के लिए कार्यशाला कर्मचारियों ने 762 पदों भी आउटसोर्सिंग नीति के तहत भरे गए हैं। तो समिति विभाग के प्रतिनिधियों से मौखिक बातचीत और लिखित जवाब के बाद अपनी सिफारिशें सरकार को भेजी हैं। तो समिति चेयरमैन सुभाष सुधा, विधायक सदस्यों रावदान सिंह, राम कुमार, गौतम, आफ्ताब अहमद, लक्ष्मण व अन्य ने भी
कहा कि परिवहन विभाग खाली पदों को भरने के लिए उचित कदम उठाएं तो सेवा नियम बनने में तेजी लाई जाए, जिससे कि काम पर पड़ने वाले जो असर को जो है छुटकारा मिल सके। तो राज्य ही आउटसोर्सिंग नीति के तहत अप्रेंटिस आधार पर भरे गए पदों का जिलावार जो है ब्यौरा कर्मचारियों से पते सहित मांगा गया है। चूंकि समिति आउटसोर्सिंग के तहत भरे गए पदों को लेकर विभाग की ओर से दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो स्वीकृत पदों के अनुसार रिक्तियों का ब्यौरा। प्रथम श्रेणी के 26 पद हैं कुल, जिनमें से 22 खाली हैं। द्वितीय श्रेणी 66 पद, जिनमें से 52 खाली हैं। तृतीय श्रेणी 569, जिनमें से 308 खाली हैं। चतुर्थ श्रेणी के 103 पद, जिनमें से 65 खाली हैं। प्रबंधकर्मी 1664, जिनमें से 336 खाली हैं। और कार्यशाला स्टाफ जो है 2321 शायद 2351, जिनमें 4000 कुछ हैं, जिनमें से 2351 जो है खाली हैं। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट अपडेट। और ज़्यादा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए रियल इंडिया।